तो गाइज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एज हम 2 बार यूज़ करेंगे तो कैसे कर सकते हैं एज जैसे मैं कहूँ कोयले जैसा काला, मैं किसी को नहीं कह रही हूँ, अच्छा मैं खुद से एक बात कर रही हूँ, कोयले जैसा काला, तो क्या कहेंगे एज ब्लैक एज कोल, एज ब्लैक एज कोल, कोल की स्पेलिंग COAL। तो यहाँ पर आ गया एक एडजेक्टिव कि मतलब कोयले जैसा काला, कोयला हो गया नाउन, इस नाउन को हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, इससे किससे, ब्लैक से। ब्लैक क्या है, एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नाउन, यहाँ आएगा एडजेक्टिव, यहाँ आएगा नाउन, यहाँ आएगा एडजेक्टिव, यहाँ आएगा नाउन। एज ब्लैक एज कोल, एज ब्रेव, ब्रेव क्या होता है, बहादुर, ब्रेव मीन्स बहादुर, और ये भी एक एडजेक्टिव है। एज ब्रेव एज अ लायन, एज अ लायन। अब मैं किसी को भी कह सकती हूँ, ओ माई गॉड माई ब्रदर इज एज ब्रेव एज अ लायन, है ना, और ही इज एज ब्लैक एज कोल। यही ही का मुझे पता नहीं है कौन है, ओके। और मैं कह सकती हूँ जैसे कि जैसे मैंने कोई चीज़ देखी, जैसे मैंने कोई पेपर देखा और वो बहुत ही रेड था, तो मैं कहूँगी ओ माई गॉड एज रेड एज ब्लड, क्योंकि आपने देखा होगा ब्लड ही रेड होता है इतना, ओके गाइस। एज रेड एज ब्लड, हम किसी को भी कंपेयर करके बोल सकते हैं कि ओ माई गॉड ये तो इतना रेड है जितना कि ब्लड होता है, ये तो इतना बहादुर है जितना लायन होता है, ओ माई गॉड ये तो इतना काला था, वो कैसे कोई लड़की पसंद करेगी उसको, माई गॉड एज ब्लैक एज कोल, ओके गाइज। और मैं जैसे बोलूँ एज क्लियर एज सनलाइट, एज क्लियर इतना क्लियर जितना कि सनलाइट, एज सनलाइट, तो क्लियर क्या हो सकता है, कोई थॉट हो सकता है, एज सनलाइट कोई थॉट माइंड में आ जाए वो क्लियर हो सकता है, या कोई टेबल बिल्कुल क्लियर अगर किसी ने करके रखी है उस पर कुछ तिनका भी नहीं पड़ा, ओ माय गॉड एज क्लियर एज सनलाइट, ओके। किसी का फेस इतना क्लियर, कोई दाग ना धब्बा ना पिंपल्स, है ना, तो कह सकते हो माय गॉड एज क्लियर इट वाज द हर फेस वाज एज क्लियर एज सनलाइट। कोई बंदा होता है कनिंग टाइप का, है ना, जो कहता कुछ है और करता कुछ है, आपको भरोसा भी नहीं होता है उसके ऊपर, तो उसे हम कहते हैं कनिंग पर्सन, तो कह सकते हैं एज कनिंग। अब आप मुझे बताएं कि कनिंग का कंपैरिजन मैं किससे करूं, क्या होता है कनिंग, एज कनिंग क्या हो सकता है, या आपको पता है ना, एज कनिंग एज फॉक्स, फॉक्स को ही मानते हैं हम कि वो कनिंग है। जब उसको ग्रेप्स नहीं मिले थे, देन शी सेड, और सॉरी ही सेड दैट ग्रेप्स आर सावर, है ना, उसने कहा था कि ग्रेप्स आर सार, तो इसलिए क्योंकि उसे मिले नहीं थे, तो ही इज एज कनिंग, सॉरी द पर्सन इज एज कनिंग एज फॉक्स, ये तो है ही कनिंग, इससे तो हम लोगों का कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि ये तो सुपर डुपर कनिंग है, तो इससे तो कंपैरिजन होगा, एज कनिंग एज फॉक्स। और कह सकते हैं कोई चीज़ बहुत ठंडी है, ओ माई गॉड योर हैंड्स आर एज कोल्ड एज आइस, एज कोल्ड, आपने किसी के हैंड टच किया और आपको लगा रही तो बहुत ठंडे हो रहे हैं, तो योर हैंड्स आर एज कोल्ड एज आइस, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। और हम कह सकते हैं, और ऐसा ही नहीं कि हम इन चीज़ों से ही कंपैरिजन करें, हम किसी मतलब किसी और हम ये भी कह सकते हैं शी इज़ एज टॉल एज हर मदर, है ना, क्योंकि अगर कोई इतना लंबा है जितना उसकी मम्मी, तो वी कैन से शी इज़ एज टॉल एज हर मदर। और हम ये भी कह सकते हैं हम इतना तेज दौड़े जितना कि हम दौड़ सकते थे, वी रैन रैन क्यों आया, क्योंकि हम दौड़ चुके हैं ना, पास्ट की बात हो गई है यार, इतना तो समझ ही जाया करो अब आप। वी रैन हम दौड़े, वी रैन एज फास्ट। अब मैं ये भी कह सकती हूँ एज टाइगर, एज अ टाइगर कैन, जितना कि एक टाइगर दौड़ सकता है, लेकिन अगर मैं वो भी सही है, लेकिन ऐसे भी कह सकते हैं वी रैन एज फास्ट एज वी कुड, जितना कि हम दौड़ सकते थे, है ना, हमने तो अपना पूरी हिम्मत से दौड़ी जितना हम कर सकते थे, वी रैन एज फास्ट एज वी कुड। तो अगर यहाँ पर रैन लगा है, सेकंड फॉर्म लगी है, तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म आएगी विल की, कैन की, ठीक है, कैन की सेकंड फॉर्म कुड, रन की सेकंड फॉर्म रैन, रन, can, could. Okay guys, so that's all for this video. Okay, bye.